बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप आज की सबसे बड़ी बिग अपडेट कि नम्स ने अपनी वेबसाइट पर जी आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से फर्स्ट ईयर बीडीएस सेशन 2024 एंड 2025 की मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है। और इसके अंदर अब कितने स्टूडेंट शामिल हैं, उनका क्या एग्रीगेट है, लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट क्या है, कितने स्टूडेंट्स का उसमें एडमिशन होगा और कितने के चांसेस हैं, ये सारी बातें नहीं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूं। टीलन में सर अटैच रहिएगा। और उसके साथ साथ जो किम्स है यानी कि कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन्होंने भी मेरिट लिस्ट लगाई है डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से। हम उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से जो जो बीडीएस की लिस्ट लगी है उसमें डेट नहीं दी गई से आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई है। नंबर वन, कि candidates in the open merit list will be sent email from the NUMS admission office asking their willingness for admission in the BDS program at Army Medical College, Dental Section, Rawalpindi. So those who will submit their willingness will be offered admission in the BDS program as per merit. तो इसका मतलब ये जो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहली बात तो ऑफर किया जाएगा, उनको ईमेल की जाएगी और उनकी विलिंगनेस पूछी जाएगी। और जो भी विलिंग होंगे, जो कि जारी बात है कि सबमिट करवाएंगे अपनी विलिंगनेस, उनको फिर बीडीएस के प्रोग्राम में ऑफर किया जाएगा एज पर मेरिट। यानी जारी बात है, ये अभी जो लिस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूं ये तकरीबन कोई 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, लेकिन जो टोटल सीट्स हैं एएमसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं तो जी 204 एमबीबीएस की तकरीबन सीट हैं इस दफा। और तकरीबन 54 यानी कि टोटल 258 सीट्स हैं, लेकिन 54 के करीब सीट्स जो हैं वो बीडीएस की हैं। तो इसका मतलब इन 100 में से ही 54 का मेरिट बनेगा। और अगर जारी बात है कि उसके बाद अगर कोई फीस जमा नहीं करवाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फॉरेन कैटेगरी है उनको डायरेक्टली चलान फॉर्म जो है वो इशू किए जाएंगे। सो कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन कैटेगरी सीट्स will be sent challan form and admission offer letter as per merit through the NUMS। और उन्होंने फीस जमा करवानी होगी एक खास डेट के अंदर अंदर। सो फेलियर टू डिपॉजिट फी विद इन द ड्यू डेट, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। सो विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द सिलेक्शन एंड द कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन द लिस्ट विल बी ऑफर्ड एडमिशन। तो हम जरा चलते हैं नहीं डायरेक्टली इस लिस्ट की तरफ। सबसे पहले हम ओपन मेरिट कैटेगरी देख लेते हैं, जो कि आज के दिन उन्होंने ये 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये देखें टोटल स्टूडेंट्स 100 है, लेकिन अभी जारी बात है डेट नहीं दी गई, फीस जमा करवाने की डेट नहीं दी गई। अभी जस्ट उनकी विलिंगनेस पूछी जाएगी और सबके आगे स्टेटस में लिखा हुआ है रिजर्व। इसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड कोई भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी स्टूडेंट अभी सिलेक्टेड नहीं है। ये सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स इनको ईमेल की जाएगी, इनको विलिंगनेस पूछी जाएगी। तो जो फर्स्ट हमारे पास नेम दिखाई दे रहा है वो है मोहम्मद उजैर सरफराज और इनका एग्रीगेट है 93.3301, यानी कि इसका मतलब ओपनिंग एग्रीगेट बीडीएस के हवाले से एएमसी का इस साल क्या है 93.3301। और अगर आप लोग लास्ट पे चले जाएं, जो 100 नंबर जो स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है उसका नाम है मोहम्मद गुलफाम अली, फादर नेम करामत अली, और इनका एग्रीगेट है 92.3926। तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये विलिंगनेस के हवाले से 100 की लिस्ट लगाई गई है। तो 92.3926 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द बीडीएस। इसको आप एक तरह से प्रोविजनल लिस्ट समझ सकते हैं। और इसके बाद फिर इसमें से ही सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, कितने होंगे वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 54, लेकिन हो सकता है 54 की लिस्ट ना लगे, स्टार्ट पर हो सकता है जी 50 की लिस्ट लगे, या उससे भी शायद थोड़ा सा कम जो है वो लिस्ट लगे, 40 की लग सकती है। और उसके बाद फिर इसी तरह से इन्हीं 100 में से नेक्स्ट को चूज किया जाता रहेगा। अगर कोई इन केस बर वक्त फीस जमा नहीं करवाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा नेक्स्ट लिस्ट के अंदर। अब मैं इसी तरह से आप लोगों को जरा फॉरेन कैटेगरी के हवाले से भी बता देता हूं, दिखा देता हूं कि वहां पर कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। और ये जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड है। मैंने अभी आपको जैसे कहा कि देखें इनके स्टेटस में लिखा हुआ है सिलेक्टेड, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को रिजर्व भी रखा गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 7 स्टूडेंट्स तो सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल हैं यानी सिलेक्टेड हैं। सो उसमें महीन फातिमा से ये एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग एग्रीगेट है 87.3591। और अगर आप लोग लास्ट पे चले जाएंगे, जो रिजर्व कैंडिडेट के हवाले से लास्ट नेम है हमारे पास वो है पलवशा खान और इनका एग्रीगेट है 60.9227। अब यहां पर आप लोगों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इन द लिस्ट विल बी सेंड चलान फॉर्म, तो उनको चलान फॉर्म दिया जाए, ऑफर किया जाएगा यानी कि सेंड किया जाएगा, और उसके बाद फिर उनको एडमिशन ऑफर लेटर भी सेंड किया जाएगा। लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं दे विल बी ऑफर्ड एडमिशन इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डू नॉट सबमिट फी विद इन द ड्यू डेट, यानी कि जो साथ के साथ हैं अगर साथ के साथ ही फीस जमा करवा देते हैं
तो फिर रिजर्व कैंडिडेट्स को मजीद ऑफर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इन केस इनमें से कोई स्टूडेंट जो है वो फीस जमा नहीं करवाता, तो ये जो रिजर्व स्टूडेंट्स हैं इन्हीं में से फिर आगे नेक्स्ट वन सारी बात है कि जिसका नेम आएगा उसको फिर ये ऑफर की जाएगी। तो ये कुछ बातें थी, और उसके बाद फिर आप लोगों को जो मजीद जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड हुई है, वो कोयटा इंस्टीट्यूट के हवाले से कुछ लिस्टें हैं। यानी कि जो सबसे पहले नंबर 1 कैटेगरी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं वो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। सो इनका जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर। सो जमुरान दोस्तान से लेकर और उसके बाद फिर अली हैदर तक, और अली हैदर का एग्रीगेट 77.8074, और उसके बाद फिर जो रिजर्व और वेटिंग मेरिट लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो 5 से लेकर 13 तक। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 9 स्टूडेंट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। और आप जैसे देख रहे हैं कि सिलेक्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट एट किम्स, तो उनको राब्ता करना है कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और उसके बाद फिर रिसीविंग द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं विल बी ऑफर्ड एडमिशन इन केस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डू नॉट फुलफिल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय द किम्स। और इसी तरह से जो हमारे पास बाकी की कैटेगरीज हैं कोयटा इंस्टीट्यूट के हवाले से, उसमें सब सब्सिडाइज कैटेगरी के अंदर कोयटा डिवीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड लिस्ट में हैं, जिनमें से लास्ट हमारे पास अली मोहम्मद आतिफ, उनका एग्रीगेट आईडी 3.659091। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट है रिजर्व कैंडिडेट्स के हवाले से तकरीबन 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई गई है। और बाकी भी इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी जी नसीराबाद, फिर इसी तरह से रक्षान डिवीजन, और इसी तरह से फिर सिब्बी, जोब, कल्लात, मकरान और लोरालाई, और इसी तरह से शहादा कैटेगरी, और उसके बाद फिर शुहदा कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी। तो ये कुछ हमारे पास ये जो उन्होंने लिस्ट लगाई अपडेट्स हैं आप लोगों को जैसे मैंने शेयर किए हैं। और इंशाल्लाह मजीद जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के हवाले से जो 3 कॉलेजेस हैं जो कि आते हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंडर, उसमें से एक मुल्तान है, और इसी तरह से एक टेक्सला वॉकेंड, ये टेक्सला हाईटेक इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ जो डेंटिस्ट्री लाहौर, यानी कि 3 जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी अभी फिलहाल लिस्ट नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वो भी लगेगी इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।